नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जो बार बार हम कहते हैं कि जो भारतीय फिल्म उद्योग है, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, यह हिंदुस्तान का डी कल्चराइजेशन कर रहा है। यह हमारे संस्कृति पर, यहाँ की सभ्यता पर, यहाँ की मान्यता पर, यहाँ की आस्था पर बार बार चोट करता है और एक संदेश तो देने का नाटक दिखावा होता है, लेकिन उसके साथ कई ऐसे संदेश दिए जाते हैं जो छुपे संदेश हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी अभी ये चित्र आपको याद होगा, ये आमिर खान का सोशल मीडिया या समाज सेवा का नाटक, जिसमें बेटी बचाओ का संदेश देने की बात करने वाले आमिर ने गुप्त तरीके से हिंदुस्तान में मांसाहार को इतना बढ़ावा दिया है और शाकाहार को दूर किया है। साथ साथ में जिस पहलवान के ऊपर यह फिल्म बनी है वो हनुमान के भक्त थे और हनुमान का दर्शन करे बगैर, बजरंगबली का दर्शन करे बगैर वो मैदान में नहीं उतरते थे। पूरे फिल्म में हनुमान जी को गायब किया हुआ है, क्योंकि ये आमिर खान ने पीके फिल्म में पहले ही भगवानों को रिटायर करने की बात की। क्या यह छुपा एजेंडा है जो हिंदुस्तान में मूर्ति पूजा के खिलाफ काम करता है? ऐसे तमाम सवाल इस फिल्म पर उठ रहे हैं। हमने पहले सोचा कि कोई और बोलता है क्या देखे, लेकिन जब देखा कि कोई नहीं बोलता तो हमारा तो काम बिंदास बोल है और इसलिए आज बिंदास बोल में अगले 1 घंटे तक आपके सामने हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप कॉल कर सकते हैं। पहले विस्तार से मुद्दा। आमिर खान ने कुश्ती पर दंगल फिल्म बनाई। दंगल में एक पहलवान के सपने और उसके जज्बे को दिखाया गया, लेकिन फिल्म में कई गलत फैक्ट भी दिखाए गए। ऐसे में फिल्म को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, फिल्म में कई गलत फैक्ट्स दिखाने के लिए आमिर खान ने मीट लॉबी को भी प्रमोट किया है। हमारे देश के सबसे बड़े ओलंपियन भी शाकाहारी रहे हैं। दूध और घी खाकर हमारे पहलवानों ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार को कौन नहीं जानता। कैसे योगेश्वर दत्त ने शाकाहारी भोजन खाकर ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीते। हरियाणा और दिल्ली के अधिकतर पहलवान शाकाहारी ही हैं। शाकाहार के जरिए ही हमारे पहलवान विदेशी पहलवानों के सामने डटे रहे। वहीं आमिर खान ने अपनी फिल्म में मांसाहार को बढ़ावा दिया। आमिर खान फिल्म में बताते हैं कि फोगट पहलवान अपनी बेटियों को चिकन खिलाना चाहता है, जबकि असली जिंदगी में फोगट बहनों ने कभी भी चिकन खाया ही नहीं। वही फिल्म में ये भी दिखाया गया कि पहलवान महावीर अपनी बेटियों को मजबूत करने के लिए चिकन खिलाते हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या फिल्म में मीट लॉबी का पैसा लगा है? क्या पहलवानों और उनके परिवारों को मीट खाने के लिए फिल्म के जरिए उकसाया जा रहा है? क्या आमिर खान खुद मीट कारोबारियों के लिए फिल्म बनाते हैं? क्या हरियाणा जैसे राज्य जहां गाय को पूजा जाता है, वहां मांस खाने का प्रचार करना है? कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आमिर खान ने फिल्म में कहानी से हटकर मीट को खाते हुए इसलिए दिखाया जिससे मीट को भारत में अधिक से अधिक प्रचार मिल सके। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फिल्म में ऐसे लोगों का पैसा लगा है जो मीट के कारोबारी हैं। ऐसे में हमें फिल्म के षड्यंत्र को समझना होगा, नहीं तो भारतीय संस्कृति पर लगातार हमले होते रहेंगे। अब हम आपको उस फिल्म का वीडियो दिखाते हैं। अब हमारे साथ राम कुमार सिंह जी है, जो कि नरसिंह यादव के कोच हैं, जो आपको पता है कि जिनको अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती का मेडल भी मिला है, विश्व चैंपियनशिप का मेडल मिला है। हमारे साथ राम कुमार जी। राम कुमार जी, क्या हिंदुस्तान के और खास करके हरियाणा के और ओवरऑल वैसे भी हिंदुस्तान के ज्यादातर पहलवान जो शाकाहारी होते हैं, इस बात को दंगल में छुपाया गया है? आपका क्या कहना है? नहीं, ये मांसा क्या और इतने पहलवानों के आप गुरु हैं, आपके सारे शिष्य शाकाहारी है? का भोजन जो है को लगता है कि ये मीट लॉबी का
एक कारनामा है? ये किसका? मीट लॉबी, मतलब जो मांसाहार बेचने वाली चेनें हैं भारत में बड़े पैमाने पर स्टोर खोल रहे हैं और ये हजारों करोड़ रुपए का बाजार है। बात तो आप सही कह रहे हैं। विश्व चैंपियन नरसिंह यादव जी है खुद। नरसिंह यादव जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। अब बॉलीवुड पहलवानों को भी बदनाम कर रहा है और शाकाहारियों को मांसाहारी दिखा रहा है। नरसिंह यादव जी, हाँ। हम दंगल फिल्म पर बात कर रहे हैं और दंगल फिल्म में जिस प्रकार से पहलवान जो कि एक शाकाहारी होते हुए भी उनको फोगाट जी को मांसाहारी दिखाया गया है, इसको लेकर विवाद शुरू हुआ है। आपके कोच भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने शाकाहार का समर्थन किया है। आपका क्या कहना है? हम भी समर्थन करते हैं शाकाहार का। आपको कैसी ताकत मिली इस शाकाहार से? आप क्या खाते हैं और मांसाहार का प्रचार क्यों हो रहा है? नरसिंह यादव जी। हेलो। हाँ, हम आपका आहार जानना चाहते हैं कि आमिर खान एक तरफ कहते हैं कि मांसाहार की जरूरत है, लेकिन आपने शाकाहार से ये ऊर्जा कैसी प्राप्त की? वही जो बादाम वगैरह है, फ्रूट से, सब्जी वगैरह है, उससे हमने तो ताकत मिली है। रियल जूस है, जैसे संतरे, मौसम्बी, इनका जूस, फ्रूट जूस है, बाद में बादाम जूस है, दूध वगैरह, सब्जी, तो उससे ही ताकत बनाई है हमने तो। और हरियाणा में ज्यादातर पहलवान इसी से ताकत प्राप्त करते हैं। हाँ, बल्कि देश में भी शायद सबसे ज्यादा पहलवानों की संख्या शाकाहारी ही होगी। हाँ। और जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है फोगाट जी, आप उनको जानते हैं? हाँ, जानते। उन्होंने आमिर खान के इस कृत्य की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मैं एक हनुमान भक्त हूं, मेरे हनुमान को मेरे फिल्म में नहीं दिखाया गया और मैं एक शाकाहारी होते हुए भी मुझे मांसाहारी दिखाया गया। नरसिंह जी। हेलो। हाँ। क्या आप फोगाट जी का समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन करते हैं। अगर उनका रियल लाइफ में अगर वो है तो फिर उन्होंने वो साइन करते वक्त ही बताना चाहिए था। उन्होंने भी गलत किया हुआ है ना। नहीं, उन्होंने तो मीडिया में कहा है कि हमने बताया था। फिर वो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था उन्होंने। ये जो दिखा रहे हो, जब हम अगर कोई भी शो देखते हैं मूवी का, तो उसके पहले जिन्होंने साइन किया उनको दिखाया जाता है, तो उन्होंने वो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि ये गलत दिखा रहे हो आप और हमारी गलत पहचान बनाई जा रही है मीडिया में। आपके कोच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी अभी साथ साथ में आपके बात कर रहे थे। उनका भी कहना था कि भारत में मांसाहार पहलवानों के लिए फायदे का नहीं बल्कि नुकसान का है। हाँ। नरसिंह जी, क्या आप आमिर खान से कोई पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए इतने शांति के तरीके से जवाब दे रहे हैं? नहीं, हमारा स्वभाव जो है वो शांत है, इसलिए शांति से ही बात करते हैं किसी से भी। वो आमिर खान से पंगा ऐसे कोई बात नहीं है। हमारा नेचर जो है मेरा, वो सीधा साधा है, शांत स्वभाव है, तो हम किसी से भी है, बल्कि अगर आपसे भी तो ऐसी ही बात नहीं, लेकिन रिंग में तो आप बड़े को पंगा लेके उनको पटकनी देते हैं। वो तो गेम है ना, गेम में बात करना, आदमी से आदमी बनते हैं। बिल्कुल, लेकिन आमिर खान जैसा व्यक्ति इंसानियत दिखाने के बजाय बेईमानी करता है कला के नाम पर, तब वो तो जिसे कोई है जो खराब करना चाहता है, अपने देश का नाम है उसको ढलाना चाहता है, वो लोग ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे नहीं करते। बिल्कुल। तो आपको अगर ये कहा जाए कि शाकाहार का प्रचार करो तो आप करेंगे? हाँ, शाकाहार का प्रचार नहीं, हम खुद शाकाहार है, उससे हमें अच्छी ताकत मिलती है। हम लोगों से यही कहेंगे कि शाकाहार रहना है। बिल्कुल, धन्यवाद। नरसिंह यादव हमारे साथ जुड़े थे। वर्ल्ड चैंपियन में भारत का नाम इन्होंने रोशन किया था और आपको ये परिचित नाम है। हिंदुस्तान ने दुआ की थी नरसिंह जी के लिए, आज हमारे साथ जुड़े थे और पहलवानों का पक्ष रख रहे थे। वो स्वभाव अनुसार अपनी बात को सौम्यता के साथ कह रहे थे। उनके गुरु हमारे साथ राम कुमार सिंह जी जुड़े हुए। राम कुमार जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। हाँ, आपके शिष्य हमारे साथ जुड़े हुए थे।
आपने सुना होगा उनकी भी प्रतिक्रिया को। आप आमिर खान को क्या कहना चाहेंगे इस शो से? बात का जवाब बड़े शांति से धीरे से देता है। हाँ, नहीं अच्छा है ना, बातचीत धीरे से हो और रिंग में उतरने के बाद पटकनी जोर से हो, अच्छी बात है जी। वो तो हम लोगों का फर्ज है, कर्तव्य है, वही ड्यूटी है। उसी के लिए जो है दिन रात एक करके हम लोग तैयार करते हैं उनको, और वो बच्चे भी उसी पटकनी के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इतना समय देते हैं, डाइट खाते हैं, इतना त्याग करते हैं, तो वहाँ रिंग में तो अच्छी पटकनी देना ही। बिल्कुल बिल्कुल राम कुमार जी, जितनी मेहनत उनके आपके शिष्य करते हैं उससे ज्यादा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ती है। लेकिन जब आप लोगों के जीवन पर कोई चरित्र बनता है तो 100% सच होना चाहिए। हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि 100% जो है जो फिल्म बनती है वो 100% जो है सच होनी चाहिए। तो ये तो इसका ध्यान तो रखना चाहिए, जो है फिल्म मेकर को, जो फिल्म बना रहे हैं उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, वो कहते हैं कि फिल्मों में मसाला लगाना पड़ता है, लेकिन मसाला नॉन वेज के साथ, चिकन के साथ लगाकर किसी की इमेज को क्यों तोड़ा जाए? नहीं नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की काम हुआ है तो ये जो है गलत है। किसी को ब्लेम करना और किसी को जो है झूठा वो दिखाना, कि बिना जाने समझे, मेरे बारे में अब बिना जाने समझे कोई कह दे कि आप जो है फला चीज खाते हैं या शराब पीते हैं या कुछ भी करते हैं जो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानता, तो इस तरह से तो मेरा पैसा बदनाम हुआ, मैं बदनाम हुआ। उनको पहले पूछना चाहिए था कि आपका स्वभाव क्या है, खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, किस तरह का की डाइट, किस तरह का आहार आपके हरियाणा में और खासकर पहलवानों में प्रचलित है। वही चीज उनको करना चाहिए, दिखाना चाहिए। बिल्कुल राम कुमार सिंह जी, धन्यवाद, आपके आभारी है आप, और आपको शुभकामना भी देते हैं, धन्यवाद। अब देख रहे हैं वर्ल्ड क्लास भारत का पहलवान क्या कहता है, वर्ल्ड क्लास पहलवान का गुरु क्या कहता है। और ये तो केवल 2 लोग फोन लाइन पर अब तक हमारे साथ जुड़े, हमारे पास हजारों ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया है। भारत की हजारों साल की परंपरा है, वो ये कहती है कि हमारे यहाँ पर पहलवान हनुमान जी के बगैर नहीं रहते, हनुमान जी का दर्शन किए बगैर वो कुश्ती में नहीं उतरते, और शाकाहार तो बिल्कुल नहीं करते। हमारे साथ कुछ और एथलीट्स भी जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। हमारे साथ दशरथ हटकर पहलवान जी हैं, जो 100 केजी में अपनी पहलवानी दिखा चुके हैं। दशरथ जी, आप भी शाकाहारी हैं? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए हम उनके पास दोबारा जाएंगे। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, कॉलर के साथ साथ आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, नफरत और प्यार की भाषा जानवर इंसान से ज्यादा समझते हैं। अपने पालने वाले के साथ, खिलाने वाले के साथ जानवर आदमी से ज्यादा वफादार रहता है। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हमें मूक प्राणियों की सेवा करनी चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए। जब खाने पीने की अच्छी चीजें भगवान ने सब बना रखी है, तो क्या जरूरत है किसी की डेड बॉडी खाने की? बिल्कुल, लेकिन आपने फिल्म देखी? चलिए धन्यवाद, शायद कॉल से संपर्क टूट गया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर अपनी बात को रखें। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? आप लाइव में जुड़े हुए हैं। चलिए शायद कॉलर से संपर्क प्रॉपर से नहीं हो पाया। हम आपको मांसाहार को बढ़ावा देने वाली जो दलीलें हैं वो दिखाते हैं। मांसाहार को लेकर कई तरह के गलत फैक्ट बताए जाते हैं। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनको हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ कहते हैं लोग हमेशा से मांस खाते आए हैं और खाते रहेंगे। माफ कीजिए, ये सत्य नहीं है। मानव इतिहास में कई संस्कृतियां मांसाहार से परहेज करती हैं, और इसलिए कि कुछ चीजें बीते समय में ही होती थी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे जारी रखें। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मांसाहार छोड़ने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ये भी गलत है। इससे फर्क पड़ता है। कम से कम
30 पशुओं को आप हर साल बचा सकते हैं। सिर्फ अमेरिका में लोगों ने 5 साल पहले के मुकाबले पिछले साल कोई 400 कम जानवर खाए और ऐसा ही भारत में भी हो रहा है। समय बदल रहा है। कुछ लोगों का मानना है हमें प्रोटीन के लिए मांस खाना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। प्रोटीन वनस्पतीय भोजन में भी प्रचुरता से भरे होते हैं। बीन्स, मेवा और गेहूं आपको पर्याप्त प्रोटीन देते हैं। ऐसे में मांसाहार की जरूरत नहीं है। ये एक मिथक है, बस और कुछ भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं फॉर्म में पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार होता है। दूर दूर तक नहीं। खाने के लिए पाले जाने वाले पशुओं में 95% से अधिक फैक्ट्री फॉर्म में घोर कष्टमय जीवन जीते हैं। गंदे, तंग, खचाखच ठूसे हुए, बिना दर्द निवारक के अंग भंग की पीड़ा सहने को मजबूर और निर्दयतापूर्व वध किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे शाकाहारी आहार पसंद नहीं है। तो क्या आपको फ्रेंच फ्राइज और पास्ता पसंद नहीं है? डोसा, चटनी और ढोकला के बारे में क्या ख्याल है? आप अक्सर शाकाहारी भोजन खाते हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन सिर्फ कहते नहीं हैं। वही कुछ लोगों का मानना है कि शाकाहारी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। असल में अध्ययन बताते हैं कि शाकाहारी भोजन व्यक्तियों को हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर होने की संभावना कम रहती है। मोटापा से बचने और वजन कम करने में भी वनस्पतीय आहार कारगर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं एथलीट को मजबूत होने के लिए मीट खाने की जरूरत होती है। हो सकता है आपको सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त के बारे में पता ना हो। अगर नहीं पता तो ध्यान रखिए, इन्होंने शाकाहारी भोजन के जरिए ही पदक जीते हैं। शाकाहारी वीगन एथलीट्स की लिस्ट और लंबी है। वह कुछ लोगों का कहना है मेरे शरीर को मीट की जरूरत है, तो आपको ध्यान रखना होगा आपके शरीर को ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मांसाहार छोड़ दिया जाए तो पूरे पृथ्वी पर गाय ही गाय होंगी। सच में इसे कहा जाता है मांग और आपूर्ति। अगर लोग मांस खाना छोड़ देंगे तो फार्मर्स पशुओं की ब्रीडिंग करना छोड़ देंगे। केवल दूध और खेती के लिए गाय पाली जाएंगी। कई लोग कहते हैं पूरी दुनिया को खिलाने का एकमात्र उपाय फैक्ट्री फार्मिंग ही है। लेकिन जनाब, फैक्ट्री फार्मिंग न केवल जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, बल्कि इससे भारी बर्बादी भी होती है। 1 पाउंड बीफ के उत्पादन के लिए 16 पाउंड अनाज लगता है। जरा सोचिए उस अनाज से कितने लोगों का पेट भर सकता है। हमारे साथ दो पहलवान हैं। हमारे साथ दो पहलवान हैं, लेकिन उनके पास जाने के पहले हम स्टूडियो में चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल त्यागी जी जुड़े हैं। त्यागी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपको इसलिए बुलाया कि आप लोगों के नाम पर मीट लॉबी आजकल बहुत कुछ खपाने का प्रयास कर रही है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दंगल फिल्म में पहलवान बनने के लिए आमिर खान ने उस मीट लॉबी को बढ़ावा देने का पाप किया है, जिस मीट लॉबी ने हिंदुस्तान के सारे सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया है। जिस पहलवान ने अपने जीवन में एक अंडा नहीं खाया, मांसाहार की तरफ देखा भी नहीं, ऐसे पहलवान को मांसाहार करते दिखाया गया है। जी बिल्कुल। फिल्मों में कई सारे हित जुड़े होते हैं, इसी को लेके ही ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, प्रचार किया जाता है। जहाँ तक मीट का सवाल है, जहाँ तक मांसाहार का सवाल है, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति मांस नहीं खाएगा तो वो पहलवानी नहीं कर सकता। बिल्कुल। आपके साथ दो लोग और जुड़े हुए। हमारे साथ अपूर्वा वैष्णव है, एथलीट है, कुश्ती में वर्ल्ड स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुकी है और अभी 12वीं कक्षा में है। आप भी पहलवान हैं और अपूर्वा आप भी शाकाहारी है, तो ये मांसाहार जबरदस्ती दिखाने का प्रयास पर क्या कहना है आपका? जी, मैं तो बिल्कुल ब्राह्मण हूँ। मैं नहीं खाती, अंडा भी नहीं छूती। बहुत सारी चीजें जिनसे प्रोटीन मिलता है, आप वो सब खाए, जरूरी नहीं। और फिर भी आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा चुकी हैं। आपको कहीं से ऐसा नहीं लगा कि आपको ताकत के लिए मांसाहार की जरूरत है? नहीं, ताकत के और भी चीजें, जरूरी नहीं कि मांसाहार नॉनवेज ही खाए। बिल्कुल। और आपके साथी भी ऐसा ही करते हैं?
जी हाँ, सारे। अच्छा, आपके कोच कौन हैं? मेरे कोच वेद प्रकाश है। अच्छा, वो क्या सिखाते हैं? वो भी यही बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें जिनसे ताकत मिले, और दूध है, घी है, बादाम है, दालें हैं, ढेर सारी सब्जियां हैं, वो सब खाएं। बिल्कुल, हमारे साथ दशरथ हटकर जी भी है। दशरथ जी, आपका क्या कहना है? चलिए, शायद दशरथ जी से संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनके पास जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि आमिर खान ने फिर वही किया है जो पीके में किया था। जी हां, मूर्ति पूजा के खिलाफ गुप्त प्रचार। आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जिस महावीर फोगाट ने अपने जीवन भर हनुमान की प्रार्थना की, पूजा की, भक्ति की, आस्था रखी, श्रद्धा रखी, जिनके सामने सर झुकाकर उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को गिराया भी और अपने बच्चियों को उठाया भी। ऐसे व्यक्ति के जीवन से, उसके ऊपर बनने वाली सत्य कथा कहकर बनी हुई फिल्म से हनुमान जी गायब हो गए। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? आमिर खान, क्या ये पीके फिल्म में मूर्ति पूजा के खिलाफ, बुत परस्तों के खिलाफ चल रहे अभियान का तो कोई हिस्सा नहीं है? ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और हम आज के कार्यक्रम में इस विषय पर देश की जनता की प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ एक पहलवान जी भी जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? अच्छा, कॉलर के पास चलने के पहले हमारे साथ दशरथ जी जो जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। दशरथ जी, आपसे संपर्क टूट गया था, क्या कहना है आपका इस पूरे प्रकरण में? नहीं, गलत है, वो जो बता रहे हैं गलत है। आप बताइए। अच्छा, अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, आपने ये मुद्दा समझा होगा। मुद्दा है, आमिर खान जब फिल्म बनाते हैं तो उसमें सामाजिक संदेश देने का एक दिखावा होता है और उसके साथ साथ कई ऐसे संदेश दिए जाते हैं जो किसी के हितों को साधते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। हिंदुस्तान में खास करके मोदी गवर्नमेंट आने के बाद मीट इस विषय पर, मांसाहार विषय पर बहुत चर्चा हुई है। मुझे उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ये जानते होंगे कि मीट लॉबी हिंदुस्तान में बहुत बड़ा खरबों रुपए का जो व्यापार करती है, उसके ऊपर मंडराते हुए संकट से जूझ रही है। क्योंकि सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कैंटीन में और सरकारी कार्यक्रमों में मोदी जी ने मांसाहार बंद किया है। अनिल जी। जी, ये तो है। हम तो पहले से भी देखते हैं, बहुत पुराने जो पहलवान होते थे, खिलाड़ी होते थे, वो कभी भी मांसाहार नहीं करते थे और शारीरिक रूप से बड़े ही मजबूत और हिष्ट पुष्ट रहते थे। बड़ी बड़ी कुश्तियां भी उन्होंने जीती हैं। ये ज़रूर है कि पहले टेक्निक वो नहीं थी जो अब है, लेकिन उस टेक्निक को कुश्ती में लाने के लिए मांसाहार कतई ज़रूरी नहीं है। हमारे देश में पहले से ही जो शुद्ध शाकाहार है उस पर बहुत बल दिया गया है और ये कहा गया कि हमारी जो मानसिक शक्ति है वो शारीरिक शक्ति से ज़्यादा बलवान होती है और जितना ज़्यादा हम अपनी हिंदू संस्कृति को, हिंदू खान पान को अपनाएंगे, अपने भारतीय खान पान को अपनाएंगे, उतनी हमारा मानसिक बल ज़्यादा बढ़ता है। मानसिक बल ही एक ऐसा होता है जो बड़े से बड़े दुश्मन से लड़ने की शक्ति देता है। तो मांसाहार जितना छोड़कर अपने शाकाहार पे रहेंगे उतना ही ज़्यादा मानसिक बल बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा शारीरिक शक्ति बढ़ेगी और बीमारियों से बचने का तो बहुत ही अच्छा उपाय शाकाहार है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ओवर वेट हो जाना, डायबिटीज़, कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मांसाहार से होती हैं। मांसाहार हमेशा से ही हमारे देश में
एक तरीके से देखा जाए तो उसको वैसे भी किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं देखते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से उसको ऐसा माना गया कि मांसाहार से जितना बचा जाए उतना ही ठीक है। अनिल जी, हमारे साथ दशरथ पहलवान जी जुड़े, उनके पास दोबारा चलते हैं। दशरथ जी, आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है, ये जो पिक्चर में दिखाया है। आप खुद शाकाहारी हैं? बचपन से दूध, दही, पनीर, बादाम पे ही पहलवानी करते आए हैं। बिल्कुल, आपका शरीर भी एकदम मजबूत दिख रहा है। जी जी। कितने किलो में खेले हैं आप? मैं 90 किलो में खेलता हूँ। और 90 किलो में खेलते हुए भी आपको कहीं पर भी मांसाहार की जरूरत महसूस नहीं हुई? बिल्कुल। क्या खाते हैं शाकाहार में आप? बादाम हो गया, आपका चना हो गया, तो रात को उबला के खाते हैं। दूध, पनीर, छाछ हो गया, ये उपयोग करते हैं। बिल्कुल। आप जो मांसाहार खाने वाले पहलवान है और शाकाहार खाने वाले, इन दोनों में कैसे फर्क किया जाए? ये तो पता नहीं है, मैं तो जो भी आ जाए लड़ सकते। और आपने कई मांसाहारी पहलवानों को भी हराया होगा। जी जी जी। बिल्कुल। अब आपको इस फिल्म में जिस मुद्दे को हमने उठाया है, इस पर कुछ कहना है? बिल्कुल गलत है, मांसाहारी को जरूरी नहीं है शरीर के लिए, और बीमारियां भी लाता सुना है मैंने। मगर दूध है, अपना पनीर है, छाछ है, बहुत सारी चीजें जो खा सकते हैं बिना मांस। अच्छा प्रोटीन चीजें आ सकती है शरीर में। बिल्कुल दशरथ, जब हमारे साथ जुड़े रहिए। आप कुछ कॉलर भी आपसे बात करना चाहेंगे, हम भी दोबारा आपके पास आएंगे। कुछ और कॉलर है जो अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको शाकाहार के फायदे दिखाते हैं। शाकाहार के फायदे अब शाकाहारी ही नहीं, सभी रिसर्च भी बता रहे हैं। नए शोध के मुताबिक शाकाहारी भोजन शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। जो लोग सब्जियों से अधिक प्रोटीन लेते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कम होती है, जबकि मांस का सेवन करने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज्यादा होती है। हमारे पुरखों ने बताया है, स्वस्थ भोजन ही तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। स्वस्थ भोजन से आशय है जिसमें खनिज पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सहित कई पोषक तत्व हों। ये सभी चीजें प्राकृतिक भोजन से ही मिलती हैं। संतुलित शाकाहारी भोजन शरीर को सभी पोषक तत्व देता है। यही नहीं, वो दिल की बीमारी, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर और जोड़ों के साथ हमें कई और बीमारियों से बचाता है। लंदन शोध अनुसंधान में बताया गया है कि शाकाहारी भोजन में अमीनो एसिड पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को काबू करता है। वहीं मांसाहारी भोजन में फाइबर की कमी होती है। फाइबर हमें अनाज से मिलता है। दाल, फलों और सलाद से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। मांस में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता। इससे शुगर जैसी बीमारियां और शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मनुष्य मूलतः शाकाहारी है, वहीं अधिक मांस खाने से लोग चिड़चिड़े और अपराधी हो जाते हैं। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय श्री राम। बोलिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी इलाहाबाद के कुंभ में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के सानिध्य में एक दंगल हुआ था। बड़ा ही रोमांचक था और पूरे विश्व में उसका लाइव टेलीकास्ट भी देखा गया था। वो राजीव तोमर जी पहलवान थे उसमें। तो वो पूर्ण रूप से शाकाहारी है और उन्होंने खुला चैलेंज भी दिया था 1 साल तक के लिए कि अगर कोई भी पूरे एशिया का पहलवान हो मुझसे वो दंगल करे, अगर मुझे हरा दे, तो खुला चैलेंज दिया था। तो मैं आमिर खान को सीधा सीधा रूप से कहना चाहता हूँ कि क्यों फालतू के नाटक करता है, मांसाहार को बढ़ावा देता है, कभी हमारी मूर्ति पूजा को लेकर ये बोलता रहता है। तो बिल्कुल ये गलत है। भारत में रहकर हिंदू धर्म के खिलाफ कार्यक्रम ये दिखाता है फिल्मों के माध्यम से, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, धन्यवाद।
हमारे साथ टोरंटो से सुभाष पटेल जी भी दर्शक हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश भेजा है कि कहीं ये बाबा रामदेव के शाकाहार के बढ़ते प्रभाव का तो परिणाम नहीं है, इस पर भी पूछा जाए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मैं दिनेश चंद्र बोल रहा हूँ मेरठ से, फौजी। ऐसा है, मैं जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ आपको। 1970 के आसपास मास्टर चंगीराम तालिबान, जो कि प्योर वेजिटेरियन, उन्होंने मेहरदीन को, पाकिस्तान के तालिबान मेहरदीन को धूल चिता दी थी। तो इससे कोई बात नहीं, अनेकों उदाहरण है हमारे। तो ये इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। मैं खुद आर्मी में 24 साल 24 दिन सर्विस की है। रिमेन शाकाहारी रहा हूँ, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, नो स्मोकर और नॉन ड्रिंकर। फिर आमिर खान ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। शाकाहार जो है वो हमेशा अच्छा है, और मैं कहीं भी किसी से पीछे नहीं रहा। तीनों लड़ाइयों में 65, 71 और सब नागालैंड, मणिपुर, सब जगह। धन्यवाद। हमारे साथ पहलवान रेणुका है। रेणुका, आप शाकाहारी है? हाँ, मैं बिल्कुल शाकाहारी हूँ, और मैं एक रेसलर हूँ। मैं बिल्कुल शाकाहारी हूँ। मेरे घर में, फैमिली में सब लोग शाकाहारी है। मेरी छोटी सिस्टर है, मेरा छोटा ब्रदर भी है, वो भी शाकाहारी है। बोलते रहिए, आप वो टीवी का आवाज म्यूट रखिए, आप स्काइप पर बात करते रहिए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मांसाहार की जरूरत है आपके शरीर को? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हम दूध, दही, चने और हरी सब्जियां, फल फ्रूट ज्यादा लेते खाने में, तो कभी मांसाहारी की हमको जरूरत पड़ी नहीं। और आप जिनके साथ लड़ती है, ऐसा कोई मांसाहारी पहलवान आपके सामने आ जाए तो आपको कोई ऐसा लगा कि नहीं ये मांसाहारी, इसलिए आप इससे हार गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। बल्कि आपने कई मांसाहारियों को भी हराया होगा। हाँ, बिल्कुल, मैंने कई मांसाहारियों को हराया है। तो आमिर खान ने ये जो मांसाहार को बढ़ावा का एक संदेश देने का छुपा प्रयास किया है, इस पर आप एक पहलवान होने के नाते क्या कहेगी? मैं तो ये बोलूंगी कि आमिर खान बहुत स्पेशलिस्ट है, मतलब वो परफेक्ट है। वो पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया और किस रीजन से किया, ये मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने गलत किया है। उन्होंने फिल्म में गीता फोगाट जो हनुमान जी की पूजा करती है, वो भी नहीं बताया, ये भी गलत करा, और अलग से एक गलत संदेश दे रहे हैं वो दुनिया को। ये गलत कर रहे हैं वो, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया। बिल्कुल आपको पता नहीं, क्योंकि हम लोग इनोसेंट है, हम इन चीजों के पीछे के छुपे संदेश को नहीं रेणुका समझते हैं। ये एक कमर्शियल वेंचर होता है फिल्म, जिससे पैसा कमाना है। 150 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा के पहलवान ने मिलकर नहीं कमाए होंगे, लेकिन हरियाणा के एक पहलवान के जीवन पर आमिर खान ने फिल्म बनाई और अब तक 150 कमा चुके, अभी और भी कमाएगा। क्या पहलवानों के या किसी भी व्यक्ति के जीवन पर जब फिल्म बनती है तो उसको सच 100% नहीं दिखाना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। उन्होंने नहीं बताया कि किस कारण किया, ये मैं नहीं जानती, लेकिन गलत किया है, उनको बिल्कुल बताना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारी चीजें छुपाई है जो उनके फैमिली वालों को देख के ठेस पहुंची है। बिल्कुल। दशरथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। दशरथ जी, सामान्यतः पहलवान शक्ति के उपासक होते हैं और भारत में पहलवान हनुमान जी के भक्त होते हैं। और क्या हनुमान जी या ऐसे भगवानों की भक्ति करके एक पहलवान को कैसी ताकत मिलती है? तो बजरंगबली का आशीर्वाद मिल जाता है सेवा करते करते। और गुरु जी का आशीर्वाद, जो अखाड़े के उस्ताद जी, उनका आशीर्वाद रहता है हमें। हाँ। और उस्ताद जी भी कभी बोलते नहीं कि आप नॉन वेज खाओ या ऐसे। परिवार में कब शुरू बचपन से नॉन वेज नहीं खाया है। हाँ। पीढ़ी से पीढ़ी पहलवानी करते आ रहे हैं और आज तक नॉन वेज नहीं खाया हमने। दूध और दही और बादाम पे ज्यादा डिपेंड करा है। तो ये भगवान की भक्ति भी जरूरी है एक तरीके से पहलवानी करने में। भगवान की भक्ति और अपने बड़े उस्तादों खलीफाओं के। और एक पहलवान के नाम पर बनी फिल्म से भगवान को ही गायब कर दिया आमिर खान ने। गलत है, बहुत गलत करा उन्होंने। बजरंगबली के आशीर्वाद लेके हम मट्टी में उतरते हैं, अगर ये तो बजरंगबली को नहीं दिखाया। बिल्कुल। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल त्यागी जी, उनके पास भी जाएंगे हम। अनिल जी, क्या
मतलब अब मैं भगवान वाला प्रश्न तो आपको नहीं पूछूंगा, लेकिन हम मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर सोचे तो हिंदुस्तान जैसे क्षेत्र में, उष्ण प्रदेश में, किसी भी प्रकार की मीट खाकर पहलवानी उल्टा नुकसान देती है, ऐसा थोड़े थोड़े देर पहले हमारे सामने एक इंटरनेशनल कोच ने अपने स्टेटमेंट में कहा था। आप इससे कितने सहमत हैं? ठीक कहा है। देखिए, एक समय ऐसा आता है कि पहलवान जो होते हैं वो उतना शारीरिक जो कसरत है वो करनी बंद कर देते एक उम्र के बाद। तो हिंदुस्तान जैसी जगह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मांसाहार अगर कोई खाता है और पहलवानी करता है और एक समय के बाद फिर वो अपनी पहलवानी, कुश्ती और जो कसरत है वो छोड़ देता है, तो उसकी बुढ़ापे में जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। वजन बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। देखिए, आदमी की जो आहार नाल अगर मेडिकली देखें तो वो ज़्यादा लंबी होती है बनिस्बत जो मांसाहारी जीव होते हैं। तो उससे भी जितनी देर तक अधिक मांसाहारी भोजन है, अगर वो पेट में उतनी ज़्यादा देर तक रहता है उतनी सड़न होती है। वो सड़न भी शरीर में नुकसान ही करती है, पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, उसके लिए फिर दूसरे वो लोग दवाई खाने पड़ते हैं, ये सब करना होता है। अगर शाकाहार खाएंगे तो पचने में भी आसानी होती है, और क्योंकि आहार नाल लंबी होती है इसलिए शाकाहार मनुष्य के लिए ही बना है, या ये कह सकते हैं मनुष्य बना ही शाकाहार के लिए। उसकी आहार नाल जो है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो शाकाहार के लिए ही उपयुक्त है। जब भी जो लोग मांसाहार करते हैं वो हमेशा से आप देखना कहीं ना कहीं उनको डाइजेशन की जो समस्या है, पाचन की जो समस्या वो रहती है, अधिकतर लोगों में देखा गया है, चाहे वो पहलवान हो और जो पहलवान नहीं भी हैं उनको और भी ज़्यादा होती है। तो मांसाहार तो अगर मेडिकल के हिसाब से देखा जाए शरीर के लिए एक डॉक्टर के नाते ये इसका जवाब दिया, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इतने संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जी। भारत को डीकल्चराइज करने, अपने संस्कृति के जड़ों को खोखला कर वहाँ, अगर मैं कहावत के साथ कहूँ तो जड़ों में मट्ठा डालने का काम जो आमिर खान जैसे लोग बॉलीवुड के द्वारा करते हैं, ये षड्यंत्र लोग नहीं समझते हैं। जी, षड्यंत्र तो होता है, लेकिन बहुत सारे हित जुड़े होते हैं सबके। कुछ लोग बहक जाते हैं अपने मनोरंजन के लिए, उसके लिए जाते हैं। कुछ लोग वैसे प्रभावित हो जाते हैं कि भाई ये तो एक आइकन है और ये एक हीरो हैं फिल्म के, वो हैं, तो उससे प्रभावित होते हैं। भारतीय संस्कृति को उसका हास करने के लिए कितने सारे आक्रमण हमारे देश में सदियों से होते चले आए हैं। मेरा एक मानना है, जितने भी नियम बने होते हैं वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार बने हैं, उस देश की जलवायु के अनुसार बने हैं। अगर किसी देश की जो व्यवस्था है खान पान की है, रहन सहन की, अगर दूसरे देश पे लागू किया जाए, अगर उसकी जलवायु, उसका रहन सहन अलग है, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होती है, विकृति उत्पन्न होती हैं, सामाजिक जो विकृतियां वो आती हैं, उसी की वजह से समाज में विघटन होता है। तो ये भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जितने भी नियम प्रकृति ने या पूर्वजों ने जो बनाए हैं वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार बने हुए हैं। उनमें कहीं भी छेड़खानी होगी या दूसरे देश की जो नीतियां हैं या जो खान पान है, रहन सहन, वो दूसरे देश में अगर लागू किया जाए तो हमेशा विकृति उत्पन्न करता है। ये हम अच्छे से अपने समाज में देख सकते हैं। भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा पद्धति पे कितने दिन से आक्रमण होते आए हैं, और उसी का ही परिणाम है कि अब हम भारत में अगर हम कहें बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए हमने तलवारों के आक्रमण तो हमको समझ में आते हैं, आतंकवाद के बॉम्ब धमाकों के आक्रमण तो हिंदुस्तान को समझ में आते हैं, लेकिन अभी तक वो सांस्कृतिक आक्रमण को नहीं समझ पाया। हमारे साथ वेट लिफ्टर है निधि पटेल। निधि, क्या आप भी शाकाहारी हैं? या हाँ। तो क्या आपको कभी नॉन वेज की जरूरत महसूस नहीं हुई जो दंगल में आमिर खान को हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाहर जाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे यही सब मिलता है, लेकिन बहुत से वेज हैं और लिफ्टरों को जैसे कहा जाता है कि नॉन वेज खाओ तभी ताकत होता है, लेकिन हम इस चीज को नहीं मानते हैं क्योंकि बहुत से चीज ऐसे हैं जो कि आप नॉन वेज नहीं खा रहे हैं, वेज ही, बादाम हुआ, दूध हुआ, काजू हुआ, पिस्ता, बहुत से ऐसे चीजें जो कि नेचुरल हम लोग पावर जो खाते हैं वो बहुत अच्छा होता है और वो पावर बना ही रहता है। बिल्कुल, इवन ये कहा जाता है कि कुश्ती के थोड़ी देर पहले केला खाओ तो भी बहुत एनर्जी देता है। एनर्जी बहुत देता है केला। हाँ, आप एप्पल खा लीजिए, संतरे ले लीजिए, और सबसे बड़ी पिस्ता बादाम, ये तो इतना अच्छा है कि आप पीजिए तो इससे अच्छा कोई चीज है ही नहीं। आप कितने शाकाहारी एथलीटों को जानती है?
बहुत से हैं शाकाहारी जो कि अभी मेरे साथ ही हैं, बहुत लोग हैं। अभी हम यहाँ पर ही, मेरा 7 इंटरनेशनल हुआ है और ये 8वां इंटरनेशनल है, जो कि हम एशिया के सबसे शक्तिशाली महिला चुने गए हैं। अभी जस्ट टाइम इंटरनेशनल हुआ है, मेरा 3 गोल्ड मेडल है और इंटरनेशनल में सबसे शक्तिशाली महिला चुने गए हैं। वाह वाह, आपका अभिनंदन। और आप शाकाहार की बात स्वीकार कर उसको प्रमोट भी कर रहे, इसलिए भी आपका अभिनंदन। आमिर खान को क्या संदेश देना चाहेगी आप? उनको लगता है कि मांसाहारी खाने से ताकत, लेकिन हम ये चीज को नहीं मानते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि मजबूरी में खाना पड़ता है, क्योंकि वो चीज मिलता है तो उन लोग को बाहर जाने के बाद खाना पड़ता है। लेकिन हम लोग को जब अच्छा चीज मिल रहा है तो हम लोग अच्छा चीज खाए, मांसाहारी क्यों खाए? किसी को जान खाने से हम लोग के शरीर में जान नहीं आएगा। बिल्कुल। और आप आपके वेट लिफ्टिंग के पहले भगवान को याद करती हैं? यस। लेकिन जो पहलवान, जिस महावीर फोगाट जी के ऊपर ये फिल्म बनी है दंगल, जिससे सैकड़ों करोड़ आमिर खान ने कमाए, वो फोगाट जी भी पूरे जीवन भर हनुमान जी की प्रार्थना करते थे, उससे शक्ति लेते थे। आप भी कह रहे, आप भी ले रहे, लेकिन आमिर खान ने दंगल से हनुमान जी को गायब कर दिया। नहीं, हनुमान जी देखिए, मेहनत और भगवान ये तो होना चाहिए। जब भी हम लोग आते हैं तो भगवान, भैया रुक जाइए, मेरा नाम बोला जा रहा है, सॉरी। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी रही। इस वक्त कैंप में हैं निधि पटेल, बावजूद अपनी बात को कह रही थी, उनका नाम अभी पुकारा जा रहा है, इसलिए हम इस बातचीत को रोकते हैं। मेरे साथ तीनों लोग जो जोड़े हैं, रेणुका जी के पास चलते, एक 10 सेकंड की प्रतिक्रिया लेते। रेणुका, इस कार्यक्रम के आखिर में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेगी? देखिए, मैं तो ये संदेश दूंगी कि मांस में टिकाऊ ना खाए, बीमारियां होती है, और फल फ्रूट है खाने के लिए, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, इनसे प्रोटीन भी मिलता है। और अगर आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो चने, बादाम, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इनसे बहुत ज्यादा प्रोटीन भी मिलता है और स्टेमिना भी बनता है और ताकत बहुत आती है। आप सब्जियां, धन्यवाद। हम दशरथ जी के पास चलते हैं। दशरथ जी, कार्यक्रम के आखिर में आप क्या कहेंगे? केला हो गया, केले से डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। अपना केला शेक बना लिया दूध के साथ, बहुत सारी चीजें ऐसे देखा जाए तो नॉनवेज नहीं खाए तो, और शरीर भी स्वस्थ रहेगा उससे। बिल्कुल, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, शाकाहार ऐसे भी अगर देखा जाए तो पूरे जीवन के लिए ही अच्छा। ये नहीं है कि हमें कुश्ती लड़ने के लिए मांसाहार खाया जाए। अगर हम शाकाहार से भी कुश्ती भी लड़ सकते हैं, अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, अपना वजन घटा बढ़ा भी सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है बीमारियों से बचना बहुत जरूरी है। और आप इस पैनल में जुड़े तो भगवान पर भी कुछ बोल दीजिए। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो हर जीव में, हर कण में भगवान का वास माना गया है, उसी को लेके ही हम आगे चलते हैं। जो अगर हम हर चीज में भगवान का वास मानते हैं तो फिर हम एक चलते फिरते जीव को मार के क्यों खाएं, क्यों उस पर दया ना करें? तो ये हमें मानना पड़ेगा। और भारत में तो हमेशा से ही भगवान को मान के ही हर चीज को वो करते आए हैं, अपने चलाते आए हैं देश को। आप देखिए ना कि जो भगवान में विश्वास करते हैं वो कितने तनाव मुक्त रहते हैं, अपनी सारी जो चिंताएं हैं वो भगवान पे छोड़कर अपने लक्ष्य पे लगे रहते हैं। बिल्कुल, और इसलिए कोई भी आपको कितना भी तनाव देने का क्यों ना प्रयास करे, आप भगवान पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप वो तनाव में आता है, आपका तनाव दूर हो जाता है। मैं आप तीनों का और तमाम वो सारे एथलीटों का आभारी हूं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने अपना समय निकालकर अपनी बात को रखा। कई लोग इस लाइव में नहीं जुड़ पाए, जो आने वाले दिनों में हम इस कैंपेन को चलाएंगे उसके साथ भी हमारे जुड़े रहेंगे। मित्रों, हम ऐसे मुद्दों को चुनकर आपके सामने इसलिए लाते हैं क्योंकि हिंदुस्तान को अभी ऐसे आक्रमणों का परिचय नहीं है। मैंने कार्यक्रम में पहले भी कहा है, और इसके पहले भी हम कई सीरीज चला चुके हैं बॉलीवुड के इस बदमाशी पर, जो हिंदुस्तान के ऊपर सांस्कृतिक आक्रमण थोपने के लिए, इस युद्ध को लादने के लिए खाड़ी देशों से लेकर तमाम ऐसे देशों से पैसा लेता है और हिंदुस्तान में दुष्प्रचार करता है। इस दुष्प्रचार के द्वारा हिंदुस्तान को अपने जड़ों से हिलाने का काम करता है, और इसलिए बुद्धि भेद का, कुतर्कों को बढ़ावा देने का काम करने के लिए तमाम मुद्दों को उठाकर फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं, और असली दिखावे का हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ होते हैं। फिल्म वाले बार बार ये करते हैं, हम समझ नहीं पाते। हम 150 करोड़ आमिर खान को दे के आए, 1.5 करोड़ भी हमने फोगाट जी को नहीं दिए। अच्छा तो छोड़ दीजिए, 1.5 करोड़ उनके लिए 1.5 दमड़ी के हैं। जब उनके श्रद्धा पर, आस्था पर चोट पहुंची, उनके शाकाहारी होते भी उनको मांसाहारी दिखाया गया, और उनके परम प्रिय हनुमान जी को फिल्म से
गायब कर दिया। आमिर खान के लगातार ऐसे करतूतों से देश की जनता में असंतोष के साथ साथ एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आमिर खान से चाहिए। इसलिए हमने आमिर खान को चलते चलते में बुलाने के लिए भी संपर्क किया, लेकिन आमिर खान ने अभी तक तो हमको टाइम नहीं दिया है। आज के कार्यक्रम में हमने आपके सामने एक डॉक्टर और कुछ एथलीट्स लेकर आए। कल हम इसी मुद्दे पर आपके सामने फिर आएंगे, देश के कुछ और लोगों को लेके। आखिर क्या ये भूत परस्तों के खिलाफ लड़ाई का कोई अभियान तो नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।